गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। हजरात, सबसे पहले तो हम एक चीज आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहते हैं, बयान कर देना चाहते हैं। देखिए, हम लोग उर्स किस लिए मनाते हैं? कभी गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं, कभी गौसे आजम का उर्स मनाते हैं, कभी आला हजरत का उर्स मनाते हैं, कभी महबूब इलाही का उर्स मनाते हैं। आखिर ये उर्स मनाते क्यों हैं? उर्स हम क्यों मनाते हैं? इतना बड़ा खर्च करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा पिंडाल लगाने की क्या जरूरत है? दुनिया जहान से लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? उर्स हम इसलिए मनाते हैं मेरे भाई, ताकि साहिबे उर्स के तालीमात से लोगों को रोशनास किया जाए कि गरीब नवाज के तालीमात क्या हैं, गौसे आजम के तालीमात क्या हैं, महबूब इलाही के तालीमात क्या हैं, आला हजरत के तालीमात क्या हैं। गरीब नवाज का उर्स मनाने से गरीब नवाज का फैज नहीं मिलता है, गरीब नवाज के रास्ते पर चलने से गरीब नवाज का फैज मिलता है कि नहीं? तो हम तो उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी जिंदगी आपके सामने बयान हो सके और उनके खिदमात आपके सामने बयान हो सके, उनकी तरजीहात आपके सामने बयान हो सके। हम इसलिए उर्स मनाते हैं। लोग ये समझते हैं कि जिसके पास बहुत बड़ा बाल हो, बहुत बड़ी दस्तार हो, बहुत बड़ी टोपी हो, बहुत बड़ा साहिब सज्जादा हो, लोग उसको बाबा समझते हैं। हम उसको बाबा नहीं समझते हैं, हम तो बाबा उसको समझते हैं जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे। हम तो उसको बाबा समझते हैं। हम तो बाबा उसको समझते हैं जो प्यासों को पानी पिला दे, जो भूखों को खाना खिला दे, जो गरीबों की मदद करे, जो पड़ोसियों का ख्याल करे। हम तो बाबा उसे समझते हैं मेरे भाई। हम उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि उनके पैगामात को आपके सामने बयान कर सकें और उनकी तालीमात को आपके सामने बयान कर सकें। अगर हम इस मकसद में कामयाब रहे तो यकीनन हम कामयाब हैं और ये उर्स मनाना भी कामयाब है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, उनके जज्बात को देखा है, उनके एहसासात को देखा है, आपकी मोहब्बतों को देखा है, तो यकीनन मुझे रश्क आ रहा है कि हुजूर ताजुश शरिया के नाम से इतना शानदार और इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आइए, हम चाहेंगे अजीज गिरामी जनाब मुजम्मिल नूरानी के बाद जरा ये जो माहौल बना हुआ है थोड़ा सा आप बेहतर बना लीजिए, अच्छा बना लीजिए। अच्छा का मतलब यह है कि जब हमारी जबान से कोई शेर निकले, कोई मिसरा निकले, तो आपके जज्बात का इजहार सुभान अल्लाह के जरिए होना चाहिए, माशा अल्लाह के जरिए होना चाहिए। तो यकीनन ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। एक शेर हम पढ़ते हैं, फिर आपके सामने जरा जितने लोग बैठे हुए हैं एक बार मोहब्बत के साथ जरा एक बार आला हजरत के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। बस इसी तरह से अगर आपकी आवाज बुलंद होती रही तो इंशाअल्लाह मेरा कलेजा बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक शेर पढ़ते हैं कि कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है। मैंने ये शेर करीब 8 से 10 साल पहले उर्से रज़वी के मौके पर सरकार ताजुश शरिया के स्टेज पे पढ़ा था। मैं वो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है। शेर सुनिएगा तो जरा शेर की तरह से शेर सुनिए ताकि शेर सुनाने में मुझे अच्छा लगे। शेर शेर की तरह से सुनना चाहिए, गीदड़ की तरह नहीं सुनना चाहिए। तो आप जरा शेर शेर की तरह से सुनिए तो सुनाने में अच्छा लगेगा कि कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। शकील जरा से मोबाइल बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। कोई मसलक पे जब करता
हुआ हमला निकलता है। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ, जिनके पास दो हाथ है अपना दो हाथ। जरा आला हजरत के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मेरे अजीज हैं जनाब साजिद इकबाल, इनको मालूम है कि जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। तो मुझे इस वक्त कुछ नहीं देखना है, मुझे आपकी मोहब्बत देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहिएगा ताकि हम नया शेर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। कि कोई मसलक पे जब चढ़ता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। कोई मसलक पे जब चढ़ता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, कयामत तक रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। मैंने शेर बहुत बड़ा पढ़ दिया था मगर आप खामोश रहे, कोई बात नहीं। तीसरा शेर पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आपका इम्तिहान होगा। मगर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग बरेली शरीफ से सच्ची अकीदत रखते हैं, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। और जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब जादू शरिया का निकलता है। क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब जादू शरिया का निकलता है। कोई जादू शरिया का चाहने वाला एक इंसान जो खड़े होकर नारा लगा दे, एक आदमी मुझे चाहिए। है कोई? जरा सब लोग जवाब तो दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काम के लोग हमेशा पीछे ही बैठते हैं, है कि नहीं, जबकि उनको आगे बैठना चाहिए। ये किनारे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मगर इस तरफ जो है हमारे नौजवान बैठे हुए हैं। अगर इनकी भी कुछ आवाज बुलंद हो जाए तो यकीनन जलसे में 4 चांद नहीं 1000 चांद लग जाए। मगर क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक रमजान शरीफ के हिसार से ये बाहर नहीं निकले हैं, है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि अब तक ये तकाफी में मौजूद हैं। अगर इनकी भी आवाज बुलंद हो जाए तो यकीनन मेरे ख्याल से और मेरी नीयत के मुताबिक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर माहौल बन जाएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। माशाअल्लाह, हुसैन का नाम लेना भी इबादत है। और जिस महफिल में सर्दी तारी हो जाए उस महफिल को गर्म करने के लिए हुसैन का नाम लिया जाता है। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन या अली। जरा मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। एक एक हुसैनी बेदार हो जाए और बेदार होने के बाद मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ हुसैन के नाम पे अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हो जाए तो यकीनन मैं कहता हूं और मैं ये समझता हूं कि आपका ये गांव और आपकी ये मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिट्टी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आसमान के सितारों से ये मिट्टी बात करती हुई नजर आ रही है। आइए मैं ये चाहूंगा कि मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाब साजिद इकबाल भी मौजूद हैं, जनाब मजहर फैजी भी मौजूद हैं। संगे मरमर से तराशे हुए 2 हसीनो जमील हम पैकर हमारे सामने मौजूद हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप अपनी मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप अपने घर के चिराग से कितनी
मोहब्बत करते हैं, आप अपने बाग के फल से कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब साजिद इकबाल जहां जहां भी जाते हैं अपने नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी रोशन करते हैं। मुझे देखना यह है कि जिस शायर को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है, हुजूर दादू शरिया की इस महफिल में इतनी मजबूती के साथ आप बैठे कि आपका भी अकीदा मजबूत हो जाए, आपकी आने वाली नस्लों का भी अकीदा मजबूत हो जाए। जरा एक बार अपने हाथों को उठा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब साजिद इकबाल से हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हमें और आपको नवाजे। दो शेर और सुन लीजिए आप। इश्क दौलत के बस की बात नहीं, बादशाहत के बस की बात नहीं। इश्क दौलत के बस की बात नहीं, बादशाहत के बस की बात नहीं। जिक्र रुक जाए वो भी आका का, ये कयामत के अवसर की बात।